दोस्तों, स्वागत है आपका एके आजाद कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारत का भूगोल के टॉप 100 एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे जो महत्वपूर्ण हैं। याद रखना दोस्तों, ये बहुत ही मेहनत से बनाए गए हैं आपके लिए और इनमें बहुत ही मेहनत लगी है। ये भारत के भूगोल के हर क्षेत्र को कवर करते हुए मोस्ट टॉप 100 एमसीक्यू हैं। इनको देखें और इनसे लाभ उठाएं। शुरुआत करते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में प्रथम देश रूस है और भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पर है और चीन दूसरे स्थान पर है। भारत का कौन सा भूभाग प्रायद्वीप के रूप में जाना जाता है? तो दक्षिणी भारत है ना, उसको प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। ये वाला हिस्सा ये प्रायद्वीप भारत है। प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। ठीक है, पश्चिम से अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाली खाड़ी से घिरा हुआ है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है और अफगानिस्तान। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान स्थित हैं। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित हैं और दक्षिण में श्रीलंका। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा एमपी है, चौथे पर यूपी है। जनसंख्या की दृष्टि से यूपी पहले स्थान पर है। भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है? गोवा। और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। याद रखना दोस्तों, अगर स्थल बिंदु का पूछा जाता है स्थल का तो कन्याकुमारी है। अगर दक्षिणतम पूछा जाएगा तो अंडमान निकोबार में है, सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट पड़ता है वो। ठीक है, उत्तर में इंदिरा कोल है भारत का उत्तरी पॉइंट। पश्चिमी पॉइंट गुहार मोथा जो गुजरात में पड़ता है। किवुतु पूर्वी स्थल है जो अंतिम पड़ता है जो अरुणाचल प्रदेश में। इंदिरा पॉइंट दक्षिण में अंडमान निकोबार में है। आगे, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन किस बिंदु पर होता है? तो ये भारत का पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। ये दोनों नीलगिरी पर्वत पे मिलते हैं। नीलगिरी पर्वत पे मिलते हैं। ये सतत है और पूर्वी घाट टुकड़ों में मिलता है, तो दोनों नीलगिरी पर्वत पे मिलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर देखोगे ना तो माउंट एवरेस्ट है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या पर्वत कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। अगर ऐसे पूछा जाता है कि हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो कंचनजंगा है। ठीक है दोस्तों, याद रखना हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत और ये केटू भारत की सबसे ऊंची है। भारत की सबसे ऊंची
ठीक है, याद रखना दोस्तों, अगर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा जाता है तो ये है, और हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा जाता है जो भारत में है, ठीक है, तो कंचनजंगा। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान। भारत के पास दो सबसे बड़े द्वीप समूह हैं, एक लक्षद्वीप जो अरब सागर में पड़ता है और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये अंडमान निकोबार है, ठीक है, दो सबसे बड़े, इनमें सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान द्वीप। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जो लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी पूछी जाएगी तो याद रखना दोस्तों, गोदावरी है, ये गोदावरी नदी है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, गोक नम, तो पहले गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा, फिर महानदी। याद रखना दोस्तों, इनका क्रम पूछा जाता है लंबाई के अनुसार। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा, फिर महानदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, ये नासिक से महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है, यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, और अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी पूरब से निकलकर पश्चिम दिशा में बहती है, और ताप्ती भी पूरब से निकलकर पश्चिम दिशा में बहती है और अरब सागर में गिर जाती है। तो पूरब से पश्चिम दोनों भ्रंश घाटी में नदी भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है, भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी नदी डाकनी नदी के नाम से जानी जाती है? तो डाकनी नदी के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। गोदावरी को ही दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, कावेरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, यमुना गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी की मुख्य सहायक नदी यमुना है, और गंगा नदी की सहायक नदी देखो तो रामगंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, कोसी, ठीक है, सोन, ये महत्वपूर्ण सहायक नदी है गंगा नदी की। यमुना की देख लो, बेतवा, केन, सिंध, ठीक है, चंबल, ये सभी यमुना की सहायक। गंगा में यमुना प्रयागराज में जाके मिलती है, जहां संगम कहलाता है प्रयागराज के नाम से। आगे, भारत में कौन सा मानसून वर्षा करता है? तो भारत का ये वाला मानसून दक्षिण पश्चिम से जो मानसून आता है, ये सबसे ज्यादा वर्षा कराता है पश्चिमी घाट के पर, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कराता है, और यह 1 जून को भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, याद रखना, भारत में मानसून किस महीने में प्रवेश करता है? तो जून के महीने में प्रवेश करता है। चेरापूंजी क्यों प्रसिद्ध है? सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। तो उससे याद रखना, वर्तमान में मासिन राम
मासिनराम, ये भी मेघालय में है। दोनों वर्षा के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा देखने को मिलती है मेघालय में। चेरापूंजी और मासिनराम दोनों मेघालय में है। वर्तमान मासिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा थार मरुस्थल है। ये शुष्क मरुस्थल है। ये राजस्थान में पड़ता है। भारत का कौन सा स्थान सबसे ठंडा है? ये लद्दाख में पड़ता है। द्रास है। ठीक है, ठंडा रेगिस्तान भी बोलते हैं इसको। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। ठीक है, याद रखना अगर प्रतिशत की दृष्टि से पूछा जाता है तो मिजोरम में है। ठीक है, याद रखना प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम में सबसे अधिक वन है और सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। साल वृक्ष मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? साल वृक्ष मुख्य रूप से सतपुड़ा क्षेत्र में पाया जाता है। सुंदरबन गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पाया जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर। कौन सा राज्य गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? गुजरात गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे एशियाई सिंह देखने को मिलते हैं। सुंदरबन क्षेत्र किस वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? ये मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना सुंदरबन मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल राष्ट्रीय वृक्ष है। सॉरी, बरगद। ठीक है दोस्तों, बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, पीपल नहीं है, बरगद है। भारत का सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? तो झारखंड में सबसे अधिक उत्पादन होता है कोयला का। और लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा है। लौह अयस्क सबसे ज्यादा उड़ीसा में उत्पादन होता है लौह अयस्क का। हीरा की खनन, जिसे पन्ना के नाम से हीरा पन्ना क्षेत्र बोलते हैं, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। कुद्रेमुख लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यह कर्नाटक में पड़ता है। भारत में काली मिट्टी को किस फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो कपास के लिए काली मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, भारत में किस मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है? जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक है। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, जल कल। ठीक है, जलोढ़, ला से लाल, का से काली और ला से लेटेराइट। ठीक है, तो याद रखना ये क्रम है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जलोढ़ मृदा का है। ये नदियों के बहाव से फिर से नदियों के दोआब में मिलती है। ठीक है, नदियों के दोआब क्षेत्र मिलती है। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य किस फसल की उत्पादकता बढ़ाना था? चावल और गेहूं, दो फसलों के लिए महत्वपूर्ण योगदान था इसमें।
कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल चावल नहीं है, ठीक है। गेहूं, सरसों और जौ तीनों रबी की फसल है। तो चावल खरीफ की फसल है। तो भारत में सबसे अधिक उत्पादित तिलहन कौन सा है? तो मूंगफली सबसे अधिक तिलहनी फसल है भारत की। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई, यह असम में है, ठीक है। डिगबोई सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है। भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? 1853 में भारत में पहली ट्रेन चली थी, जो थाने से मुंबई में चली थी, मुंबई से थाने। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। भारत का पहला आईटी हब किस शहर में स्थापित हुआ है? बेंगलुरु में। इसे सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु। भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है झरिया, ठीक है। झरिया झारखंड में पड़ता है, यह सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है भारत का। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? बिहार में 1106 बिहार का जनसंख्या घनत्व जो भारत में सबसे अधिक है। भारत का कौन सा राज्य जनसंख्या में सबसे कम है? तो सिक्किम में सिक्किम भारत का ऐसा राज्य है जहां पे सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। भारत की जनगणना कितने वर्षों में एक बार होती है? 10 वर्षों में होती है। सबसे पहले 1872 में हुई थी, फिर 1881 से 10 की जनगणना प्रारंभ होती है। तो पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में होती है और 10 की जनगणना रिपन के कार्यकाल में शुरू होती है। तो याद रखना, भारत में जनगणना प्रारंभ मेयो के काल में होती है और 10 की जनगणना प्रारंभ रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ होती है। भारत में शहरीकरण की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो शहरीकरण की दृष्टि से मुंबई सबसे बड़ा शहर है। भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल। भारत के किस राज्य में स्पाइस गार्डन कहा जाता है? भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन कहा जाता है? केरल को। मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। सबसे लंबा समुद्री तट गुजरात का है। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट गुजरात का है। गिर के शेर गुजरात में देखने को मिलते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है, यह ब्रह्मपुत्र घाटी में बहती है। यह पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, अरब सागर में गिरती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? ये सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। सिक्किम और नेपाल की बाउंड्री पर है, ठीक है। ये हिमालय का दोस्तों, हिमालय का भारत में सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। क्या दोस्त याद रखना, मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन। अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछता है भारत में तो कंचनजंगा है। याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है। भारत में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में फैली हुई है? तो अरावली पर्वतमाला उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व
ठीक है, ऐसे। तो उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व में फैली हुई है अरावली। हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा शिखर है हिमालय का। सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित हैं? तो मध्य भारत में सतपुड़ा पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। भारत में गंगा मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर भारतीय मैदान के नाम से जाना जाता है गंगा के मैदान को। कौन सा पर्वत भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है? कंचनजंगा दोस्तों, ये सिक्किम और नेपाल की बाउंड्री पर स्थित है। भारत में चक्रवात आमतौर पर किस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं? तो पूर्वी घाट को सबसे ज्यादा चक्रवात प्रभावित करते हैं। लू गर्म हवा है, ठीक है, लू गर्म हवा है। भारत में सबसे अधिक चक्रवात किस राज्य को प्रभावित करते हैं? उड़ीसा को सबसे अधिक चक्रवात प्रभावित करते हैं। भूकंप के खतरों के लिए भारत को कितने क्षेत्रीय जोनों में बांटा गया है? तो 5 क्षेत्रीय जोनों में बांटा गया है भारत को। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में होती है, दूसरे पे चेरापूंजी, और दोनों मेघालय में स्थित हैं। ठीक है, यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। गंगा नदी का संगम स्थल कौन सा है? प्रयागराज, जहाँ पे यमुना नदी गंगा से मिलती है। भारत में कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है, महाराष्ट्र में पड़ता है। नासिक से गोदावरी निकलती है। भारत का कौन सा झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? वुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और चिल्का झील खारे पानी की, ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है, सबसे बड़ी लैगून झील है। और सांवर झील भी खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये स्थल के क्षेत्र भारत के अंदर सबसे बड़ी झील है। और चिल्का लैगून झील है खारे पानी की। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, दो राज्यों के बीच स्थित है। सबसे ज्यादा 96% आंध्र प्रदेश में और 4% तमिलनाडु हिस्सा आता है इन दोनों में। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है? तो न्यासी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। और भी कई जनजातियां जैसे डाफुला, मिरी, अबोर, मिसमी। तोड़ा जनजाति तमिलनाडु निवास करती है। यह नीलगिरी पर्वत पर निवास करती है, ठीक है, नीलगिरी पर्वत पर निवास करती है तोड़ा जनजाति। गौड़ जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो गौड़ जनजाति मध्य भारत में पाई जाती है। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। यहाँ पे सेंटलीज, ओंगे, कई जनजातियां निवास करती हैं।
चक्रधर जनजाति छत्तीसगढ़ में निवास करती है। दोस्तों याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपका रिवीजन अच्छे से करा देंगे। ठीक है, रिवीजन के माध्यम से आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। एक दो बार वीडियो जरूर देखिए, अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ राष्ट्रीय पशु है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, इसे गारसोपा भी कहते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं इसको। भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो चाय का सबसे अधिक उत्पादन असम में होता है। भारत में सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। सुंदरबन का क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? बंगाल टाइगर के लिए सुंदरबन का क्षेत्र प्रसिद्ध है। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है, स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा असम में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर में है। वर्तमान में हुबली प्लेटफार्म हो गया जो कर्नाटक में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है और गोवा सबसे छोटा राज्य है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिल गया है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट केटू, कॉर्बिन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कंचनजंगा हिमालय की है, हिमालय की चोटी है, भारत में सबसे ऊंची, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची। किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं? मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। मेघालय की शिलोंग है। त्रिपुरा की अगरतला है और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर राजधानी है। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। भारत का कौन सा राज्य मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल मसालों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे अधिक मसाले वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में उत्पादन किया जाता है। थार रेगिस्तान राजस्थान में स्थित है। भारत में कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो देहांग, लोय, सियांग सभी के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। गंगा नदी डेल्टा किस नाम से सुंदरबन के नाम से जाना जाता है? गंगा नदी की डेल्टा को। यह गंगा और ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व का। भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, तिब्बत में पड़ती है। ये ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है।
सामर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, राजस्थान में स्थित है। गोविंद सागर झील बांध भाखड़ा नांगल बांध के पास स्थित है। पांगोंग झील का एक भाग भारत में और दूसरा भाग तिब्बत में स्थित है। दोस्तों, हमने भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। आज आपको पसंद आए हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।